उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मिली ऐतिहासिक बावड़ी और उससे जुड़ी संरचनाएं धीरे धीरे भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए अध्याय को उजागर कर रही हैं। करीब 150 साल पुरानी यह बावड़ी स्थानीय लोगों के लिए एक रहस्य का केंद्र रही है। हाल ही में शुरू हुई खुदाई ने इस बावड़ी के नीचे छिपी सुरंगों, कमरों और प्राचीन संरचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसे रानी की बावड़ी कहा जाता है और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह संरचना न केवल जल स्रोत के रूप में बल्कि सुरक्षा, छिपने और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग की जाती थी। इस बावड़ी की वास्तुकला अत्यंत जटिल और प्रभावशाली है। इसके चारों ओर गोल बरामदे बने हैं जो 4 विशाल कमरों को जोड़ते हैं। इन कमरों से एक सुरंग निकलती है जो लगभग 100 मीटर दूर राधा कृष्ण मंदिर तक जाती है। सुरंग की संरचना 3 मंजिलों में विभाजित है, जिनमें से पहली 2 मंजिलें संगमरमर से बनी हैं, जबकि तीसरी मंजिल ईंटों से तैयार की गई है। बावड़ी के अंदर लाल पत्थरों से बनी सीढ़ियां हैं, जो गहराई तक जाती हैं। खुदाई में अब तक 3 से 4 फीट ऊंचे छोटे दरवाजे मिले हैं, जो सुरंग और कमरों को जोड़ते हैं। इन दरवाजों के भीतर बने बड़े कमरे किसी जमाने में छिपने या रणनीतिक चर्चाओं के लिए उपयोग किए जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि बावड़ी के भीतर अब तक कई पुराने बर्तन, औजार और अन्य सामग्रियां मिली हैं, जो इसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह बावड़ी 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी। ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग के माध्यम से क्रांतिकारी भोजन, हथियार और अन्य आवश्यक सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस बावड़ी के अंदर खजाना छिपा हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग एएसआई ने इसकी पुष्टि के लिए खुदाई जारी रखी है। बावड़ी में पाए गए औजार और वस्तुएं 19वीं शताब्दी के हो सकते हैं, लेकिन सुरंग और कमरे की संरचना यह संकेत देती है कि इसका निर्माण संभवतः इससे भी पहले हुआ था। संभल का इतिहास पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल से जुड़ा है। 12वीं शताब्दी में यह क्षेत्र उनकी राजधानी माना जाता था। यह भी कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में 2 बड़े युद्ध हुए थे, जिनमें पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके अतिरिक्त संभल का धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। यहां स्थित कार्तिकेय महादेव मंदिर और बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र की धार्मिक आस्थाओं का केंद्र रहे हैं। बावड़ी से जुड़ी सुरंग और राधा कृष्ण मंदिर की कड़ी ने इस क्षेत्र को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र में कार्बन डेटिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे इस बावड़ी और उसके आसपास की संरचनाओं की आयु और ऐतिहासिकता का सटीक अनुमान लगाया जा सके। इसके साथ ही खुदाई के दौरान मिले प्रत्येक अवशेष की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। विभाग ने कहा है कि खुदाई अगले कुछ हफ्तों तक जारी रहेगी और इससे जुड़ी हर नई जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा। स्थानीय निवासियों के लिए यह बावड़ी हमेशा एक रहस्य का केंद्र रही है। खुदाई के दौरान जुटने वाली भीड़ और लोगों की उत्सुकता इस बात का संकेत है कि यह क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि बावड़ी और सुरंग से जुड़े रहस्यों के खुलासे से संभल की ऐतिहासिक पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी। संभल की बावड़ी और उससे जुड़ी सुरंगें भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के कई अनछुए पहलुओं को उजागर कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी बेहतरीन कंटेंट मिल सके।